हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल शायना गोयल। सो फ्रेंड्स, आई होप आप सभी फिट एंड फाइन होंगे, हेल्दी होंगे। हम अपनी सीटेट के जो मैथ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं पेपर 1 के, वो सीरीज़ को कंटिन्यू करने वाले हैं। एक सेशन हम ले चुके हैं मैराथन, जिसमें हमने 3 to 4 प्रीवियस ईयर पेपर्स को डिस्कस किया है। एंड इन टुडेज सेशन ऑल्सो वी आर गोइंग टू डिस्कस इवन मोर देन 40 to 50 क्वेश्चंस इन वन सेशन। ठीक है, तो प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चंस होते हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करने हैं और ये आपको बहुत हेल्प करेंगे, क्योंकि क्वेश्चंस यही आते हैं घुमा फिरा के। कुछ नए क्वेश्चंस अगर हम सोचें ना, पिछले 10 सालों से हट के कुछ क्वेश्चंस आएंगे, वो कुछ ही होते हैं। ठीक है, तो अगर आपने 10 साल के प्रीवियस ईयर पेपर्स भी कर लीजिए, समझ लिए कि सारा पेपर उसी में से ही उठकर आता है आप लोगों का, और आपके कंसेप्ट यहीं से बहुत सारे क्लियर भी हो जाते हैं। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, नाउ लेट्स बिगिन विद द फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ दिस सेशन। और देखिए, एक चीज़ मैं आपको सेशन के स्टार्टिंग में ही बता दूं, ये क्वेश्चन नंबर्स से आप कंफ्यूज ना हो, क्योंकि ये एक पीडीएफ मैंने बनाई है, ठीक है, आपके क्वेश्चन पेपर्स के लिए। तो पैडागॉजी के जो भी क्वेश्चंस हैं वो क्वेश्चंस मैंने यहाँ पर डाले हुए हैं, जो कंटेंट के हैं वो नहीं डाले हैं। तो 15 क्वेश्चंस ऑफ एवरी पेपर कॉन्स्टिट्यूट मीन्स कंटेन्स द पैडागॉजीज कंटेंट। ठीक है, तो पैडागॉजी हम डिस्कस कर रहे हैं। सो दिस फर्स्ट क्वेश्चन इज, वाइल टीचिंग इन क्लास 1 मैथमेटिक्स क्लासरूम, राधा इंट्रोड्यूसेस अ कॉन्सेप्ट बाय शेयरिंग द फॉलोइंग context with the students. There were 4 children in the car, then 1 child got out. Now there are 3 children in the car. Which of the following statement is correct with respect to the above content? तो राधा क्लास में एक कंसेप्ट को इंट्रोड्यूस करना चाहती है, उसके लिए उसने एक एग्जाम्पल दिया कि कार में 4 बच्चे होते हैं, एक बच्चा कार से बाहर चला जाता है। तो ठीक है, ये स्टेटमेंट विद रिस्पेक्ट टू अबव कंटेंट कौन सी जो है सही है, वो हम अब देखते हैं। चिल्ड्रन विल डेवलप एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ एडिशन। देखिए, जब एक बच्चा बाहर चला गया तो ये माइनस वाला फंडा है, एडिशन का फंडा नहीं है, तो फर्स्ट ऑप्शन तो नहीं हो सकता। चिल्ड्रन विल डेवलप एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ एडिशन, अगेन एडिशन नॉट पॉसिबल। देन चिल्ड्रन विल डेवलप एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ सब्ट्रैक्शन एज रिडक्शन। बिल्कुल, सब्ट्रैक्शन एज रिडक्शन, क्योंकि रिड्यूस हुए हैं बच्चे, जो कार में से एक बच्चा बाहर चला गया, तो उससे सब्ट्रैक्शन का फंडा वो सीख सकते हैं। तो ऑप्शन 3 क्या है करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, फॉर्मेटिव असेसमेंट इन मैथमेटिक्स एट प्राइमरी स्टेज इंक्लूड्स आइडेंटिफिकेशन ऑफ कॉमन एरर्स इन मैथमेटिक्स, या फिर आइडेंटिफिकेशन ऑफ गैप्स इन मैथमेटिक्स लर्निंग एंड इम्प्रूविंग पैडागॉजी। तो ये एक पॉजिटिव पॉइंट है। वैसे भी फॉर्मेटिव असेसमेंट किस लिए होती है? असेसमेंट फॉर लर्निंग। ठीक है, आप ये चीज़ नोट कर लो। अगर हम समेटिव की बात करें, वो क्या होती है? असेसमेंट ऑफ लर्निंग, कि जो चीज़ आपने लर्न की है, सीखी है अभी तक, उसको असेस करना। लेकिन फॉर्मेटिव असेसमेंट क्या होती है? असेसमेंट फॉर लर्निंग। कुछ चीज़ें जो आपने सीखी हैं, या फिर टीचिंग मेथडोलॉजी जो अपनाई गई है, उसमें क्या कमियां रही हैं ताकि उसको दूर किया जा सके, या फिर लर्निंग में क्या कमियां रही हैं कि उनको दूर किया जा सके और बेटर वे से लर्न किया जा सके और पैडागॉजी को भी इम्प्रूव किया जा सके। सो ऑप्शन 2 इज द करेक्ट वन हियर। नेक्स्ट, विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट अ फीचर ऑफ डिडक्टिव मेथड ऑफ टीचिंग मैथमेटिक्स। तो देखिए, सबसे पहले डिडक्टिव मेथड क्या होता है, पहले आपको बताए जाते हैं रूल्स। ठीक है, रूल्स, या फिर जो भी हम कहते हैं कि कम्प्लेक्सिटी चीज़ों की बताई जाती है, जनरल आइडिया दिया जाता है। फिर हम कहाँ पर बढ़ते हैं? एग्जाम्पल्स की तरफ। ये होता है डिडक्टिव मेथड। तो इसकी ऑप्शंस हम देख लेते हैं। अब यहाँ पर देखने वाली बात क्या है क्वेश्चन में, कि इन्होंने पूछा है नॉट अ फीचर, जो फीचर नहीं है। तो पहला पॉइंट क्या है? सेव्स टाइम्स एंड एनर्जी। बिल्कुल, ये टाइम और एनर्जी दोनों सेव करता है। मेमोराइजेशन ऑफ फैक्ट्स एंड फॉर्मूले, इसको एनकरेज करता है ये। ठीक है, इट इन दिस मेथड लर्नर प्रोसीड्स फ्रॉम जनरल टू पर्टिकुलर, जो मैंने बताया आपको कि रूल से एग्जाम्पल की तरफ जाता है, जनरल से पर्टिकुलर की तरफ, कम्प्लेक्सिटी से सिंपलर की तरफ। ठीक है, इस तरह से जाता है। और जो फीचर नहीं है वो क्या है, कि यहाँ पे बच्चा डिस्कवर लॉज नहीं करेगा, जनरलाइज करना नहीं सीखेगा, क्योंकि जनरल से ही हम तो पर्टिकुलर की तरफ मूव कर रहे हैं, पर्टिकुलर से जनरल की तरफ मूव करते तो बच्चा जनरलाइज करना सीखता। सो ऑप्शन 4 हमारी क्या है यहाँ पर करेक्ट आंसर। अब बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मैथमेटिक्स इज हायरार्किकल इन नेचर एंड द कंसेप्ट्स आर लॉजिकली स्ट्रक्चर्ड एंड कनेक्टेड। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स मोस्ट अप्रोप्रिएटली एक्सप्लेन्स दिस। ठीक है, कौन सी स्टेटमेंट बेस्ट इसको एक्सप्लेन करती है? तो इसकी जो ऑप्शंस हैं हम वो देख लेते हैं। मल्टीप्लिकेशन
फॉलोज एंड बिल्ड्स ऑन द कॉन्सेप्ट ऑफ एडिशन। बिल्कुल, जैसे हम कहते हैं ना बच्चे को 2 में जो जोड़ लो फिर 2 जोड़ लो, पहले एडिशन सिखाई जाती है, फिर जो है मल्टीप्लिकेशन सिखाई जाती है कि 2 को कितने बारी हम जोड़ेंगे, 2 बारी, तो क्या आएगा, 4 आएगा। 2 को अगर 3 बारी जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा। ठीक है, तो फर्स्ट पॉइंट जो है ए ऑप्शन तो करेक्ट है। उसके बाद देखिए एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन आर डिस्टिंक्ट कंसेप्ट्स, ये गलत है क्योंकि ये डिस्टिंक्ट नहीं है, डिपेंडेंट है। मल्टीप्लिकेशन कहाँ से आया है, एडिशन से ही तो आया है। मैथमेटिकल कंसेप्ट्स शुड ओनली बी असेस थ्रू समेटिव असेसमेंट्स, नो, क्योंकि समेटिव असेसमेंट के साथ साथ फॉर्मेटिव असेसमेंट होनी बहुत ज़रूरी है ताकि जो कंसेप्ट्स हैं वो इम्प्रूव हो सकें, फिर ही तो उनको फाइनली हम असेस करेंगे। द नंबर सेंस नीड्स टू बी डेवलप बिफोर द कंसेप्ट ऑफ एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। डेफिनेटली नंबर सेंस, क्या जो हमने नंबर्स का चैप्टर किया है इन द प्रीवियस सेशंस, आपने जो कंटेंट की अगर मेरी वीडियोस देखी हैं तो वहाँ पे हमने किया है इंटीजर्स क्या हैं, होल नंबर्स क्या हैं, रियल क्या हैं, रैशनल इरैशनल, ये सारी चीज़ें पहले पता होनी चाहिए। क्योंकि देखो अगर आप 2 में -2 को ऐड करोगे, कैसे पता होगा इसका रूल कि ये इंटीजर है। अगर नेगेटिव नंबर को ऐड करना है तो उसका साइन चेंज नहीं होगा। ठीक है, अगर 2 में माइनस करना है -2 को तो क्या हो जाएगा, माइनस और माइनस प्लस बन जाएंगे, यानी कि आंसर 4 आ जाएगा। इसका आंसर क्या आएगा, इसका तो 0 आ जाएगा ना। ठीक है, तो ये नंबर सेंस होनी ज़रूरी है। सो ए और डी हमारी करेक्ट है, तो यहाँ पर ए और डी कौन से ऑप्शन में है, दैट इज़ इन ऑप्शन 2। ठीक है जी, 49 का सेकेंड ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट देखिए, द पार्टिसिपेशन ऑफ फीमेल स्टूडेंट्स इन हायर मैथमेटिक्स क्लासेस इज लेस देन मेल स्टूडेंट्स, इट मे बी बिकॉज, अब इसकी जो ऑप्शंस है वो देख लेते हैं कि क्यों फीमेल्स की जो पार्टिसिपेशन है वो कम होती है एज कम्पेयर टू मेल पर्सनस। सो मेल स्टूडेंट्स आर बेटर एट मैथमेटिक्स एज कम्पेयर टू फीमेल स्टूडेंट्स। एक्चुअली ये क्या है ना, एक सोसाइटी की सोच है, लेकिन एक्चुअल में ये चीज़ सही नहीं है। तो फर्स्ट पॉइंट हो गया गलत। मैथमेटिक्स इज़ वेरी डिफ़िकल्ट सब्जेक्ट, डिफ़िकल्ट होता है मैथमेटिक्स, नो, जिसको नहीं आता उसके लिए डिफ़िकल्ट है, बट अदरवाइज इट इज़ नॉट डिफ़िकल्ट। सोसाइटल एंड टीचर्स एक्सपेक्टेशंस आर जेंडर्ड, बिल्कुल सही पॉइंट, क्योंकि जेंडर डिफरेंसेस देखने को मिले हैं, जेंडर स्टीरियोटाइप्स होती हैं, जेंडर बायस होते हैं, तो स्टार्टिंग से ही सोचा जाता है कि जो मेल्स हैं दे आर गुड इन मैथमेटिक्स और जो गर्ल्स हैं, ठीक है, वो इतनी अच्छी नहीं होती। सो ओनली ऑप्शन सी वैलिड है, दैट इज़ ऑप्शन 3, ओनली सी पार्ट। Next, which of the following tools are not helpful in diagnosing specific nature of learning difficulty? कौन सा टूल है जो नहीं है हेल्पफुल? ठीक है, नॉट वाला क्वेश्चन आ गया, नॉट हेल्पफुल वाला हमने देखना है। क्लासरूम ऑब्जर्वेशंस, ये तो एक अच्छा टूल है, ठीक है, डायग्नोज करने के लिए। एनालिसिस ऑफ ओरल रिस्पॉन्सेज, एनालाइज करना बिल्कुल सही है। देन रिटन वर्क ऑफ स्टूडेंट्स, वहाँ से भी बच्चे अपनी क्रिएटिविटी शो करते हैं, उसको जज करना, इट इज़ ऑल्सो द करेक्ट पॉइंट। यानी कि ये क्या है, सारे ट्रू वाले पॉइंट्स चल रहे हैं, हमने ढूंढना है फॉल्स वाली स्टेटमेंट कौन सी है। क्यूमुलेटिव एंड एनेक्टोटल रिकॉर्ड, ये भी सही है। देन इज फाइनल एप्टीट्यूड टेस्ट, अब देखो जो एप्टीट्यूड टेस्ट होता है ना, वहाँ पे हम बोलते हैं सीधा जो MCQs टाइप होते हैं कि या तो आपने ये आंसर टिक कर दिया या ये टिक कर दिया, उससे हम चीज़ों को जज नहीं कर पाते, थोड़ी डिटेल चाहिए होती है जब चीज़ों को डायग्नोज करना होता है। सो ओनली ई ऑप्शन जो है वो नॉट हेल्पफुल है इन डायग्नोजिंग स्पेसिफिक नेचर ऑफ लर्निंग डिफिकल्टी। सो ऑप्शन 4 इज करेक्ट हेयर। नेक्स्ट देखो, टू सॉल्व 34 into 6 अ स्टूडेंट यूजेस फॉलोइंग मेथड। तो 34 into 6 अगर बच्चे ने करना है तो 34 को स्प्लिट कर दिया, 30 + 4 कर दिया, ठीक है। तो इसको देखिए उसने क्या, ये जो प्रॉपर्टीज़ हमने, देखो ये प्रीवियस सेशन में भी ऐसा एक क्वेश्चन आपको देखने को मिला था, ठीक है, जहाँ पे प्रॉपर्टीज़ डिस्ट्रीब्यूटिव थी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी भी थी। तो ये मेथड यूज़ किया बच्चे ने शॉर्ट ट्रिक से इसको सॉल्व करने के लिए। फॉर द गिवन मेथड विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज ट्रू, चारों में से कौन सी स्टेटमेंट इसके लिए ट्रू है। सो हम इसको रीड करते हैं, देखिए, द स्टूडेंट हैज़ कंसेप्चुअल नॉलेज ऑफ मल्टीप्लिकेशन एंड इज एबल टू कम्युनिकेट इट थ्रू डीकम्पोजिशन मेथड, बिल्कुल फर्स्ट पॉइंट ही इसका सही है, क्योंकि बच्चे को कंसेप्चुअल नॉलेज है चीज़ की और कैसे उसको डीकम्पोजिशन मेथड के थ्रू सॉल्व करना है, अच्छे से उसको इस चीज़ के बारे में पता है। सो फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट हेयर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्किल्स आर एसोसिएटेड विद टीचिंग ऑफ शेप्स, स्पेस एंड मेजर्स। तो अगर ये टॉपिक्स पढ़ाने हैं क्लास में, शेप्स हैं, स्पेस और मेजर्स हैं, तो कौन से स्किल्स इसके साथ एसोसिएट होते हैं वो हमने यहाँ पर देखने हैं। डिस्कवरिंग सिमिट्रीज एंड एक्वायरिंग अ सेंस ऑफ एस्थेटिक्स,
यस ये तो चाहिए हमें। देन क्वांटाइजेशन दैट इज एसोसिएटेड नंबर्स विद कॉन्सेप्ट्स लाइक एरिया, पेरीमीटर एटसेट्रा। तो शेप्स है तो ये भी तो पता होनी चाहिए ना, एरिया, पेरीमीटर एंड ऑल। देन प्रमोटिंग अर्ली न्यूमरेसी अमंग लर्नर्स, इंटीग्रेटिंग मैथमेटिक्स विद साइंस ओनली। ये दोनों पॉइंट्स की कोई खास ज़रूरत नहीं है जब हम बात कर रहे हैं शेप्स के बारे में एंड ऑल। तो ए और बी ऑप्शन जो है हमारी सही है। तो ये कौन सी ऑप्शन में है? दैट इज इन ऑप्शन 2। सो सेकेंड इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट 54, द फ्रेज मैथमेटिक्स लर्निंग बिगिंस एट होम मीन्स कि मैथमेटिक्स की जो लर्निंग है ये घर पर ही स्टार्ट हो जाती है। इसका मतलब क्या है? पेरेंट्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर टीचिंग मैथमेटिक्स। नो, दिस इज नॉट द करेक्ट पॉइंट। प्लेंटी ऑफ लर्निंग रिसोर्सेज आर अवेलेबल एट होम एंड इट्स एनवायरमेंट विच कैन बी यूज्ड इफेक्टिवली फॉर लर्निंग मैथमेटिक्स। डेफिनेटली, क्योंकि देखो दो बच्चे हैं घर में, दोनों को बराबर चीज़ मिलती है, 2 चॉकलेट्स इसको मिली, 2 चॉकलेट्स इसको, ठीक है। बच्चे देख लेते कि मम्मा ने तुम्हें कितनी चॉकलेट्स दी हैं और मुझे कितनी दी हैं, तो वहीं से लर्निंग ऑफ मैथमेटिक्स स्टार्ट हो जाती है कि तेरे को 3 दे दी, मेरे को 2, मीन्स मेरे को कम दी हैं, ठीक है। या फिर कोई भी चीज़ लेकर आते हैं उसको फ्रैक्शन में डिवाइड करते हैं, बच्चे साइज़ देख कर बता देते हैं कि तुम्हें ज़्यादा बड़ा पीस मिला उस चीज़ का, मुझे छोटा टुकड़ा मिला है, ठीक है। तो यहाँ पर इतने सारे रिसोर्सेज होते हैं घर पे अवेलेबल। सो सेकेंड ऑप्शन क्या होगी यहाँ पर हमारी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 55, व्हेन आस्क्ड टू सॉल्व अ वर्ड प्रॉब्लम चिल्ड्रन ऑफन कमेंट, इफ़ यू टेल मी विच ऑपरेशन फॉर एग्जाम्पल यूज आई विल सॉल्व इट, व्हाट इज द पॉसिबल रीजन फॉर सच अ रिस्पॉन्स। तो देखिए, चिल्ड्रन डू नॉट लाइक वर्ड प्रॉब्लम्स एंड सीक एक्सक्यूजेज, चिल्ड्रन हैव फोबिया टुवर्ड्स वर्ड प्रॉब्लम, या फिर चिल्ड्रन लैक कॉम्प्रीहेंशन स्किल्स, चिल्ड्रन आर लेजी, चिल्ड्रन लेजी नहीं होते। सो थर्ड ऑप्शन हमारी यहाँ पर जो है ये सही बनती है, क्योंकि देखिए जो जॉर्ज पॉलिया हैं उन्होंने भी 4 बेसिक प्रिंसिपल्स दिए हैं प्रॉब्लम सॉल्विंग के, जो हमने डिस्कस किए थे। कौन से थे? अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम, डिवाइस द प्लान, देन कैरी आउट द प्लान एंड लुक बैक, ठीक है। तो अगर बच्चे ने ये कमेंट किया है तो बच्चे की यहाँ पर जो कॉम्प्रीहेंशन स्किल्स हैं वो लैक कर रही हैं, बजाय इसके कि उसको फोबिया है या फिर उसको पसंद नहीं है, ठीक है। सो ऑप्शन 3 क्या है करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, फॉर टीचिंग रेगुलर ज्योमेट्रिक शेप्स इन अ प्राइमरी क्लासरूम अ मैथमेटिक्स टीचर डिवाइस सर्टेन ऑर्डर ऑफ एक्टिविटीज, दे आर अरेंज्ड इन अ रैंडम सीक्वेंस। बच्चों को ज्योमेट्रिक शेप्स के बारे में बताना है प्राइमरी क्लासरूम में, तो टीचर ने एक्टिविटीज़ को एक रैंडम सीक्वेंस में अरेंज किया हुआ है। तो हम पॉइंट्स ये जो हैं ये रीड कर लेते हैं पहले। स्टूडेंट्स एक्सप्लोरिंग द स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डिफरेंट शेप्स, देन स्टूडेंट्स ड्राइंग 2D शेप्स ऑफ ऑब्जेक्ट्स इन देयर सराउंडिंग्स, स्टूडेंट्स आर गिवन कटआउट्स ऑफ डिफरेंट शेप्स एंड आर आस्क्ड टू रिकॉग्नाइज सिमिलर लुकिंग ऑब्जेक्ट्स फ्रॉम देयर सराउंडिंग्स, स्टूडेंट्स आर एबल टू क्लासीफाई शेप्स अकॉर्डिंग टू देयर कैरेक्टरिस्टिक्स एंड नेम्स। अरेंज करना है एक प्रॉपर सीक्वेंस के अंदर। ये चारों के चारों ऑप्शंस हमारे सामने हैं, हम इनको सीक्वेंस में लेकर आना चाहते हैं। तो अगर आपको वैन हेल्स लेवल की जो हमने डायग्राम की थी वो अगर याद हो तो उसमें लेवल्स होते हैं। तो अगर प्राइमरी स्टेज की बात करें तो बच्चा यहाँ पर कौन से स्टेज में होगा? विजुअलाइजेशन स्टेज में। तो उसको मद्देनज़र रखते हुए बच्चा सबसे पहले क्या करेगा? बच्चे को कटआउट्स दिए गए हैं डिफरेंट शेप्स के और उसको बताया है कि आप इनको रिकॉग्नाइज करो, सिमिलर शेप्स को और सराउंडिंग्स में देखो अपने ऑब्जेक्ट्स को। फिर बच्चे क्या करेंगे? नंबर 1 पे ये है, देन स्टूडेंट्स ड्राइंग 2D शेप्स ऑफ ऑब्जेक्ट्स इन देयर सराउंडिंग, तो सेकंड नंबर पर ये आएगा। देन क्या आएगा थर्ड नंबर पर? स्टूडेंट्स एक्सप्लोरिंग स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डिफरेंट शेप्स, तो डिफरेंट शेप्स की जो कैरेक्टरिस्टिक्स है उनको देखेंगे, फिर वो फाइनली क्या कर पाएंगे? ऑर्गेनाइज कर पाएंगे, क्लासीफाई कर पाएंगे शेप्स को अकॉर्डिंग टू देयर कैरेक्टरिस्टिक्स या फिर नेम्स, ठीक है। तो 3, 2, 1, 4 ऐसा हमारा जो सीक्वेंस है और ये है हमारी सेकंड ऑप्शन के अंदर। क्लियर हो गए ये क्वेश्चन, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 57, फॉर टीचिंग एडिशन ऑफ नंबर्स टू क्लास 2 स्टूडेंट्स अ टीचर हैड ऑर्गेनाइज्ड एन एक्टिविटी यूजिंग कलर्ड बीड्स, ठीक है। एडिशन सिखानी है क्लास 2 के बच्चों को, तो कलर्ड बीड्स टीचर ने अरेंज किए हैं। दिस एक्टिविटी विल हेल्प टू डेवलप अमंग द फॉलोइंग स्टूडेंट्स द फॉलोइंग, क्या डेवलप करेगा वो बच्चों के अंदर? एस्टिमेशन, विजुअलाइजेशन, रिप्रेजेंटेशन। तो एस्टिमेशन तो यहाँ पर नहीं कोई भी कंसेप्ट है, विजुअलाइजेशन भी डेवलप करेगा, क्योंकि कलर्ड बीड्स बच्चे देखेंगे किस तरह से ऑर्गेनाइज किए हुए हैं, देन किस तरह से उनकी रिप्रेजेंटेशन की है। सो बी एंड सी दोनों ही ऑप्शंस यहाँ पे करेक्ट हैं। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फॉर अ सब्ट्रैक्शन प्रॉब्लम 83 - 53
फ्यू स्टूडेंट्स ने आंसर क्या किया 33। अब इसको मोस्ट अप्रोप्रिएट स्ट्रेटजी टू एड्रेस द स्टूडेंट्स एरर क्या होगी। देखो बच्चे ने कर क्या दिया, 83 में से 56 माइनस करने थे तो यहाँ से कैरी लेना था, ठीक है, कैरी लेना था। तो प्लेस वैल्यू का कॉन्सेप्ट बच्चे को समझ में नहीं आ रहा। उसने क्या किया, 6 में से 3 को माइनस कर दिया, 3 लिख दिया, 8 में से 5 को माइनस कर दिया और 3 लिख दिया, 33 लिख दिया। यानी कि जो प्लेस वैल्यू का कॉन्सेप्ट है या फिर रीग्रुपिंग, जो हम यहाँ से कैरी लेते हैं फिर रीग्रुपिंग होती है, ठीक है, वो चीज़ बच्चे को समझ में नहीं आई है। तो इसी तरह का क्वेश्चन देखो हमने प्रीवियस सेशन में भी डील किया था। तो इसका आंसर ये देखो ऑप्शन 4 है, रीविजिटिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ प्लेस वैल्यू टू बिल्ड एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ रीग्रुपिंग ऑफ नंबर्स, ठीक है जी, ऑप्शन 4। नेक्स्ट, विच अमंग द फॉलोइंग इज और आर मोस्ट अप्रोप्रिएट फॉर इंट्रोड्यूसिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ टॉपिक ऑफ कंपैरिजन ऑफ साइज ऑफ डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स। डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स के साइज को अगर हमने कंपेयर करना है क्लास 1 में, ठीक है, सारे प्राइमरी की ही बातें हो रही हैं, तो वो क्या है, ऑब्जर्व डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स एंड कंपेयर। बिल्कुल ऑब्जर्व करना पड़ेगा फिर ही तो कंपैरिजन होगा। ए ऑप्शन तो बिल्कुल सही है। देखो अब सेकंड और थर्ड ऑप्शन तो कट ही गई क्योंकि इन दोनों में ए ऑप्शन नहीं है, ठीक है। अब रह गई बात फर्स्ट और फोर्थ की, तो हम बी और डी ही अकेला पढ़ लेते हैं। मेजर यूजिंग नॉन स्टैंडर्ड यूनिट्स एंड कंपेयर, या फिर सुपर इम्पोज द ऑब्जेक्ट्स एंड कंपेयर। तो बी ऑप्शन तो सही नहीं होगा, और सुपर इम्पोज करके हम कंपेयर कर सकते हैं कि किसकी साइज कौन सी शेप सिमिलर है, ठीक है। सो ए एंड डी हमारी करेक्ट ऑप्शन है, यानी कि ऑप्शन 4 यहाँ पर करेक्ट हो गई। नेक्स्ट, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। Developmental of mental computation skill among primary school children need to be encouraged। बिल्कुल सही पॉइंट है। द ओनली वे टू इम्प्रूव द मेंटल कंप्यूटेशन स्किल इज थ्रू ड्रिल एंड प्रैक्टिस। जब हाँ ओनली वर्ड आ गया ना तो ये नेगेटिव है, मैं हर बार आपको बताती हूँ। ओनली वर्ड जहाँ पे आ जाए यहाँ पर कोई पॉजिटिव बात ये कर ही नहीं सकते, वो ऑप्शन तो आपके आंसर में आएगी ही नहीं कभी। Then mental computation skill encourages the use of formal and informal strategies। encourage word ये एक बहुत पॉजिटिव कीवर्ड है। देखो फर्स्ट पॉइंट में भी encourage आया था और सेकंड में भी encourage आया है। एंड फॉर्मल और इनफॉर्मल, जहाँ पे सभी चीज़ों को कंबाइन करके सेग्रीगेशन ना की गई हो, ठीक है, जहाँ पे अलग अलग करके ना चीज़ों को दिखाया गया हो, वो चीज़ें हमेशा बेटर होती हैं, बेटर आंसर आपका फॉर्म होता है। चाहे वो आपको कोलैबोरेटिव वर्क बोल दें, ठीक है, या फिर ग्रुप वर्क बोल दें, या फिर सारी चीज़ें बोल दें कि इन सभी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए काम को किया जाएगा, वही ऑप्शन सही होती हैं। तो ए और सी हमारी सही है, और ये कहाँ पर है, फर्स्ट ऑप्शन में ही है, ठीक है जी। सो यहाँ पर हमारा एक सेट तो कंप्लीट होता है फ्रेंड्स। नेक्स्ट देखते हैं हम, विच ऑफ द फॉलोइंग इज लीस्ट लाइकली टू इम्पैक्ट द टीचिंग लर्निंग इन मैथमेटिक्स। सबसे कम कौन सा इम्पैक्ट करने वाला है, ठीक है, लीस्ट लाइकली, यानी कि ट्रू वाली नहीं, हमने फॉल्स वाली स्टेटमेंट ढूंढनी है, ठीक है। नोइंग वेज इन विच असेसमेंट अफेक्टेड द कॉन्फिडेंस ऑफ लर्नर्स, प्रोवाइडिंग कंप्लीट सॉल्यूशंस टू स्टूडेंट्स रॉन्ग आंसर्स। सो करेक्ट आंसर हमारा यहाँ पर कौन सा होगा, प्रोवाइडिंग कंप्लीट सॉल्यूशंस टू स्टूडेंट्स रॉन्ग आंसर्स। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 32, रोहित रियलाइजेज दैट स्क्वायर इज बोथ अ रोम्बस एंड अ रेक्टेंगल। तो वो वैन हेल्स विजुअल थिंकिंग के कौन से लेवल पे है। अब देखो अगर वो कह रहा है कि स्क्वायर जो है वो रोम्बस भी है और रेक्टेंगल भी है, तो वो कहाँ पर है, वो इनकी प्रॉपर्टीज़ को डिस्टिंग्विश नहीं कर पा रहा है, क्योंकि रोम्बस, रेक्टेंगल, स्क्वायर, इन तीनों की अलग अलग प्रॉपर्टीज़ होती हैं। हाँ कुछ सिमिलैरिटीज़ हैं लेकिन प्रॉपर्टीज़ अलग अलग भी हैं, तो वो है लेवल 2 यानी कि रिलेशनशिप्स लेवल पर। क्लियर। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 33, द सम ऑफ एनी टू होल नंबर्स इज अ होल नंबर। दिस प्रॉपर्टी ऑफ होल नंबर्स इज रेफर्ड टू एज, दिस इज क्लोजर प्रॉपर्टी। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग मैथमेटिक्स टीचिंग लर्निंग इज इनकरेक्ट। कौन सी सही नहीं है, हमने फॉल्स स्टेटमेंट ढूंढनी है। मैथमेटिकल नॉलेज कैन बी क्रिएटेड इन प्राइमरी क्लास स्टूडेंट्स थ्रू ऑब्जर्वेशन ऑफ पैटर्न एंड जनरलाइजेशंस, ये तो करेक्ट है। लेकिन जो आर्ग्यूमेंटेशन एंड नेगोशिएशन है ये कोई इंपॉर्टेंट रोल मैथमेटिक्स नॉलेज में प्ले नहीं करती, तो ऑप्शन बी ही हमारी जो है इनकरेक्ट वाली हमने ढूंढी थी ना, यहीं पे मिल गई, आगे हमें देखने की ज़रूरत ही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 35, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और आर ट्रू रिगार्डिंग टीचिंग नंबर्स एट प्राइमरी लेवल। कौन सी स्टेटमेंट सही है, हमने ट्रू वाली देखनी है ना, नंबर्स अगर प्राइमरी लेवल पे हम बच्चों को सिखाना चाहते हैं तो इसकी जो ऑप्शंस है, इंट्यूटिव अंडरस्टैंडिंग ऑफ नंबर्स
शुड बी एनकरेज्ड, तो ये एनकरेज किया जाना चाहिए। राइटिंग नंबर शुड बी टॉट इन सीक्वेंस, ये ज़रूरी नहीं है कि सीक्वेंस में ही सिखाया जाना चाहिए बच्चों को। राइटिंग ऑफ नंबर्स एज न्यूमरल शुड प्रोसीड काउंटिंग, दिस इज ऑल्सो नॉट कंपल्सरी, ठीक है, नंबर सिखाने के लिए। देन ऑर्डर इररेलेवेंस ऑफ नंबर शुड बी इनकरेज्ड, ये सही पॉइंट है। सो हमारी करेक्ट ऑप्शंस जो हैं ए एंड डी बनती हैं। सो ऑप्शन ए क्या हो गई हमारी यहाँ पर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ टीचिंग मैथमेटिक्स एट प्राइमरी लेवल, तो वो क्या है, वो है मेकिंग मैथमेटिक्स पार्ट ऑफ चाइल्ड्स लाइफ एक्सपीरियंसेस। जहाँ पे रियल लाइफ एक्सपीरियंस की बात आ जाए ना, वही पॉइंट आपका सही होगा। अगर क्वेश्चन में आपको ट्रू स्टेटमेंट पूछा है या करेक्ट पूछा है, ठीक है, या फिर वैलिड स्टेटमेंट पूछा है पॉजिटिव वाली साइड में, ठीक है, तो लाइफ एक्सपीरियंस, रियल लाइफ एक्सपीरियंस, ये वाली स्टेटमेंट ही आपकी करेक्ट होने वाली है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज करेक्ट रिगार्डिंग द नेचर ऑफ मैथमेटिक्स, तो वो क्या है, आर्ग्यूमेंटेशन स्किल इज इंपॉर्टेंट इन कंस्ट्रक्शन ऑफ मैथमेटिकल नॉलेज, ऑप्शन सी क्या है करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्टिविटीज इज मोस्ट लाइकली टू डेवलप स्पेशल रीजनिंग अमंग स्टूडेंट्स, बच्चों के माइंड में अगर स्पेशल रीजनिंग को हम इनकरेज करना चाहते हैं, ठीक है, वो समझाना चाहते हैं, तो सबसे बेटर, सबसे बेस्ट एक्टिविटी कौन सी है, आइडेंटिफाइंग टेसलेटिंग फिगर्स, टेसलेटिंग फिगर्स आइडेंटिफाई करवा के वो सबसे बेस्ट वे से स्पेशल रीजनिंग बच्चे सीख सकते हैं। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट सुटेबल फॉर टीचिंग चिल्ड्रन द कॉन्सेप्ट ऑफ फ्रैक्शंस, अगर फ्रैक्शंस की बात करें तो फ्रैक्शन सबसे बेस्ट बच्चे किससे सीखेंगे, क्यूजनेयर रॉड से, ऑप्शन बी। नेक्स्ट, इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स नंबर 3 इज यूज्ड इन ऑर्डिनल सेंस, कौन सी स्टेटमेंट में नंबर 3 को ऑर्डिनल सेंस में यूज किया गया है, दैट इज आई लिव ऑन द 3rd फ्लोर। अब देखो ऑर्डिनल क्या होता है, ऑर्डिनल होता है जैसे 3 को हमने 3rd बोल दिया, पोजीशन जो हम कहते हैं ना कि फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, ये होते हैं ऑर्डिनल सेंस किसी भी नंबर की। लाइक 1 क्या है, ये है एक ओरिजिनल या फिर नॉर्मल नंबर, लेकिन ऑर्डिनल सेंस क्या होती है, 1 का अगर हम फर्स्ट बना दे तो ये क्या हो गया, ऑर्डिनल सेंस, ठीक है जी। तो ऑप्शन सी यहाँ पर क्या है करेक्ट ऑप्शन, क्योंकि यहाँ पर 3rd वर्ड आ रहा है। अब ये क्वेश्चन ना, ये जो कॉन्सेप्ट है मैं आपको बता दूं, क्लास 1 में आ जाता है ऑर्डिनल सेंस का, ठीक है। नेक्स्ट 41, आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट, द यूनिट्स ऑफ पेरीमीटर एंड एरिया आर सेम, नो, पेरीमीटर का यूनिट क्या होता है, 1 सिंगल यूनिट जो भी है, और एरिया का क्या होता है, यूनिट का स्क्वायर, ठीक है, एरिया में लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेड्थ होती है ना। देन द शेप ऑफ फिगर डिटरमाइंस द पेरीमीटर, डेफिनेटली फिगर की क्या शेप है वहीं से तो पेरीमीटर निकल के आता है। अगर स्क्वायर है तो 4 इंटू साइड करते हैं हम, अगर रेक्टेंगल है तो लेंथ ट्वाइस ऑफ लेंथ प्लस ब्रेड्थ कर देते हैं, अगर सर्कल है तो उस हिसाब से पेरीमीटर 2πr हो जाता है, ठीक है। तो ऑप्शन 2 हमारी यहाँ पर ऑप्शन बी करेक्ट हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट विद रिस्पेक्ट टू मैथमेटिक्स curriculum, the concept of negative number should be introduced at primary level for better understanding, बिल्कुल सही पॉइंट है, क्योंकि जो नेगेटिव नंबर्स है ना, इसका कॉन्सेप्ट स्टार्टिंग में ही प्राइमरी लेवल पर यानी कि अप टू क्लास 5 ये इंट्रोड्यूस कर दिया जाना चाहिए, ताकि बच्चों का जो लेवल है मैथमेटिक्स के रिलेटेड वो अच्छा हो पाए हायर क्लासेस में जाकर। सो फर्स्ट ऑप्शन ही करेक्ट है, तो हमें आगे देखने की ज़रूरत नहीं है। Next, identify the correct statement with regard to introducing the concept of triangles at primary level, तो करेक्ट स्टेटमेंट देखनी है अगर कॉन्सेप्ट ऑफ ट्राइंगल्स इंट्रोड्यूस करना है प्राइमरी लेवल पे, इसकी करेक्ट क्या है, चिल्ड्रन शुड बी एक्सपोज्ड टू ट्राइंगल्स ऑफ ऑल टाइप्स एंड ऑल्सो टू अदर फिगर्स, ठीक है, हर टाइप की ट्राइंगल्स, राइट एंगल ट्राइंगल है, ऑब्ट्यूज है, एक्यूट है, ठीक है, इक्विलेटरल है, स्केलिन ट्राइंगल है, सारी ट्राइंगल्स बताई जानी चाहिए, और दूसरी जो फिगर्स हैं वो भी बच्चों को बतानी चाहिए, ताकि बच्चों को ट्राइंगल और अदर फिगर्स में डिफरेंस पता लगे। सो बी ऑप्शन इज करेक्ट हियर। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज डिजायरेबल टीचिंग लर्निंग प्रैक्टिस इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ मैथमेटिक्स, सो इसका जो करेक्ट आंसर है दैट इज ऑप्शन डी, इंट्यूटिव अंडरस्टैंडिंग ऑफ कॉन्सेप्ट शुड बी एनकरेज्ड, ठीक है जी।
नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 60, फॉलोइंग आर सम क्वेश्चन पोज्ड बाय टीचर इन मैथमेटिक्स क्लासरूम. What is the area of rectangle whose one side is 5 centimeter and perimeter is 30 centimeter? तो ये क्या है, एक क्लोज एंडेड क्वेश्चन है, हमें सीधा साधा पता लग रहा है. ठीक है, फाइंड अ सेट. अब देखो ए को क्लोज एंडेड कहाँ पे बोला गया है, सभी में ही ए को क्लोज एंडेड बोला गया है. फाइंड अ सेट ऑफ नंबर्स हुज मीडियन इज 4. तो ऐसे सेट ऑफ नंबर्स देखने हैं जिनका मीडियन 4 है. ये क्या है, एक ओपन एंडेड क्वेश्चन है, क्लोज एंडेड नहीं है. तो देखो ओपन एंडेड क्वेश्चन बी को कहाँ पे बोला गया है, हमें ऑप्शंस भी थोड़ी सी देख लेनी चाहिए. यानी कि ये ऑप्शन तो हमारी कट ही हो गई. ठीक है जी, डी ऑप्शन भी कट हो गई, या तो ए है या सी है. ठीक है, क्योंकि बी को ओपन एंडेड ए में और बी में बोला गया है. फर्स्ट दो क्लियर हो गए. तो अब देखो लिस्ट ऑल प्राइम नंबर्स बिटवीन 0 to 8. तो ये क्या है, एक क्लोज एंडेड क्वेश्चन है. तो बी ऑप्शन सही होगी, क्योंकि ए एंड सी क्लोज एंडेड हैं और बी एंड डी क्या हो जाएंगे, ओपन एंडेड क्वेश्चन. सो ऑप्शन डी इज बी ऑप्शन क्या हो गई यहाँ पर करेक्ट आंसर. नेक्स्ट बढ़ते हैं, हमारे जो नेक्स्ट पेपर है इसका सीटेट का. व्हेन आस्क्ड टू राइट 44 अगेन रिपीटेड क्वेश्चन. ये बच्चे बार बार क्वेश्चन देखो आप नोट करे होंगे कि रिपीट हो रहा है इस तरह का. तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा कि बच्चों को प्रिंसिपल ऑफ एक्सचेंज नहीं पता है, वो पता होना चाहिए, और यूजिंग कंक्रीट मटेरियल ये पता होना चाहिए. तो ऑप्शन 2 यहाँ पर क्या हो गई करेक्ट आंसर. क्वेश्चन, द मेन पर्पज ऑफ इंट्रोड्यूसिंग मैपिंग इन प्राइमरी मैथमेटिक्स करिकुलम इज. अब देखो मैपिंग का जो सबसे मेन पर्पज होता है वो सबसे पहले तो होता है स्पेशल थिंकिंग, स्पेशल अंडरस्टैंडिंग बच्चों में क्रिएट करना. तो ए तो बिल्कुल ही करेक्ट है. ठीक है, देन देखिए टू प्रमोट प्रोपोर्शनल रीजनिंग, ये भी बिल्कुल सही है. तो दो ऑप्शंस ही दिए हैं, यानी कि ए और बी किस में है, ऑप्शन 3 में. ठीक है, तो ऑप्शन 3 हमारी क्या हो गई यहाँ पर करेक्ट आंसर. नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग टॉपिक्स आर नॉट पार्ट ऑफ प्राइमरी स्कूल मैथमेटिक्स करिकुलम एज पर NCF 2005. तो देखो टेसलेशन भी इसका पार्ट है, सिमेट्री भी इसके अंदर आता है, पैटर्न्स भी प्राइमरी लेवल पर सिखाए जाते हैं. लेकिन जो रेशो का फंडा है ना, ये प्राइमरी लेवल पर बच्चों को नहीं सिखाया जाता, नहीं सिखाना चाहिए अकॉर्डिंग टू NCF 2005. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 44, विच ऑफ द फॉलोइंग रिसोर्सेज या फिर टीचिंग लर्निंग मटेरियल कैन बी यूज्ड बाय टीचर टू शो दैट टू रेक्टेंगल्स ऑफ डिफरेंट डायमेंशंस कैन हैव सेम एरिया विदाउट यूजिंग फार्मूला. किस तरह से दिखा सकते हैं टीचर्स इस फंडे को, बाय यूजिंग ग्राफ पेपर. कितने ब्लॉक्स आएंगे ग्राफ के अंदर वो देख सकते हैं बच्चे, तो इसका एरिया सेम होगा. ठीक है जी, और टाइल्स रह गया हमारा, ऑप्शन नीचे भी दी हुई हैं. तो टाइल्स भी है कि कितनी टाइल्स होंगी, ग्राफ पेपर जिस तरह से ऐसे ही ग्राफ पेपर होता है, इसी तरह से बच्चे टाइल्स को देख सकते हैं कि कितनी टाइल्स आएंगी. ठीक है, सो ऑप्शन बी एंड डी दोनों ही करेक्ट है, यानी कि सेकंड ऑप्शन यहाँ पर हमारी 44 की करेक्ट है. नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग कुड बी कॉन्ट्रीब्यूटिंग फैक्टर टू अंडर अचीवमेंट इन मैथमेटिक्स, दैट इज सोशो कल्चरल बैकग्राउंड. Option 2 is the correct answer. Next, which of the following is most appropriate strategy to explain that 1/4 is less than 1/3? तो सबसे बेस्ट स्ट्रेटजी क्या है इसको एक्सप्लेन करने की, यूजिंग पेपर स्ट्रिप्स. पेपर स्ट्रिप्स को यूज़ करके बच्चों को ये चीज़ें बेटर सिखाई जाती है. पेपर को फोल्ड कर करके दिखा सकते हैं कि कौन सी चीज़, कौन सा नंबर छोटा है या फिर कौन सा बड़ा है. ऑप्शन 2. नेक्स्ट देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट आस्पेक्ट ऑफ मेकिंग लेसन प्लान वाइल टीचिंग मैथमेटिक्स टू प्राइमरी स्कूल चिल्ड्रन. तो ये है प्रोवाइडिंग अपॉर्चुनिटीज टू स्टूडेंट्स टू अलाउ कंस्ट्रक्शन ऑफ कॉन्सेप्ट्स. नेक्स्ट देखियो 48 नंबर क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी कंसिडर्ड अ फीचर ऑफ कंस्ट्रक्टिविस्ट मैथमेटिक क्लासरूम. अब देखो कैन नॉट बी कंसिडर्ड, यानी कि नॉट वाला हमने पॉइंट ढूंढना है. तो देखो ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट आइटम्स आर यूज्ड एज प्राइमरी मीन्स ऑफ असेसमेंट. तो ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट जो हैं वो यूज़ नहीं होते हैं. कंस्ट्रक्टिविस्ट क्लास में हमें थोड़ी सी डिटेल चाहिए होती है, ठीक है, ताकि बच्चों की जो इन्वॉल्वमेंट है उनकी क्रिएटिविटी एनहांस हो पाए यहाँ पर. तो ऑब्जेक्टिव टेस्ट में क्या होता है, सिर्फ एक टिक करनी होती है ऑप्शन. तो दिस इज़ नॉट अ फीचर ऑफ कंस्ट्रक्टिविस्ट मैथमेटिक्स क्लासरूम. नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट is in agreement with the constructionist view of
मैथमेटिक्स। सो यहाँ पर हमारी जो करेक्ट आंसर है दैट इज़ विजुअलाइजेशन इज़ एन इम्पॉर्टेंट आस्पेक्ट ऑफ मैथमेटिक्स। क्योंकि देखो प्राइमरी लेवल पर बच्चे जो है ना ज़्यादा विजुअलाइजेशन लेवल पर होते हैं, विजुअलाइज करते हैं, चीज़ों को देखकर बेहतर तरीके से सीखते हैं। सो विजुअलाइजेशन ही सबसे जो है हम कहते हैं कि इम्पॉर्टेंट होता है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्टिविटीज़ इज़ बेस्ट सूटेड फॉर द डेवलपमेंट ऑफ स्पेशल अंडरस्टैंडिंग अमंग चिल्ड्रन। बच्चों में अगर स्पेशल अंडरस्टैंडिंग जगानी है तो सबसे बेस्ट एक्टिविटी क्या होगी यहाँ पर, दैट इज़ ड्राइंग द टॉप व्यू ऑफ अ बॉटल। टॉप व्यू ऑफ अ बॉटल बनाना यहाँ पर क्या है, सबसे बेस्ट स्पेशल अंडरस्टैंडिंग की एक्टिविटी होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू विद रिस्पेक्ट टू लर्निंग ऑफ मैथमेटिक्स। कौन सी चीज़ ट्रू नहीं है, एबिलिटी टू परफॉर्म एंड एक्सेल इन मैथमेटिक्स इज इनेट। ये क्या है, नॉट ट्रू है, इनेट नहीं होती है, क्योंकि हम चीज़ें बाहरी दुनिया से भी तो सीखते हैं, सराउंडिंग से, टीचर्स हमें सिखाते हैं, हमारे पीयर्स हमें सिखाते हैं, तो अंदर से ही ये कैपेबिलिटीज़ नहीं आती हैं। सो फर्स्ट ऑप्शन ही हमारी यहाँ पर करेक्ट हो गई, तो बाकी हम यहाँ पर चाहे ना भी देखें तो चल जाएगा। नेक्स्ट, आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ फॉलोइंग वर्ड प्रॉब्लम्स। I have 6 pencils, Manish has 2 more than me. How many pencils does Manish have? यहाँ पर एडिशन किस टाइप की है, दिस इज कंपैरिजन एडिशन, कंपेयर करना कि मनीष के पास 6 हैं और तुम्हारे पास क्या है, उससे ज़्यादा हैं, कंपेयर करो उससे, ठीक है, उसकी वैल्यू में +2 कर दिया, तो ये है कंपैरिजन एडिशन, ठीक है जी, ऑप्शन 1। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू ऑफ द हिंदू अरेबिक सिस्टम ऑफ न्यूमरेशंस। कौन सी चीज़ ट्रू नहीं है, यानी कि हमने फॉल्स ढूंढनी है, तो दैट इज़ इट फॉलोज द बेस टू सिस्टम, क्योंकि जो ये सिस्टम हमारा होता है ना, इट इज़ बेस्ड अपॉन 10 ग्लिफ्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आइडेंटिफाई अ डिज़ायरेबल प्रैक्टिस फॉर टीचिंग ज्योमेट्री एट प्राइमरी लेवल। तो वो क्या है, चिल्ड्रन शुड बी गिवन एम्पल अपॉर्चुनिटीज़ टू डेवलप एन इंट्यूटिव अंडरस्टैंडिंग ऑफ स्पेस। क्योंकि काफ़ी सारी अपॉर्चुनिटीज़ बच्चों को मिलनी चाहिए, ऐसे नहीं है कि लिमिटेड ही उनको कुछ दिखाया जाए। देखो लिमिटेड वर्ड क्या है, नेगेटिव कीवर्ड है। टीचर शुड बिगिन बाय गिविंग क्लियर डेफिनेशंस। सिर्फ हमने रूल से एग्जाम्पल की तरफ नहीं जाना है, पहले बच्चों को एग्जाम्पल्स दिखाओ, शेप्स दिखाओ, काफ़ी सारा एक्सपोजर दो, फिर बच्चे बेटर सीख सकते हैं ज्योमेट्रिकल चीज़ों को, ठीक है। वोकेबलरी भी नहीं बतानी। सो ऑप्शन 3 ही क्या बनती है हमारी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इंडिकेटर ऑफ मैथमेटिकल रीजनिंग, दैट इज एबिलिटी टू प्रोवाइड अ जस्टिफिकेशन फॉर मैथमेटिकल प्रोसीजर्स। इसका क्या है करेक्ट आंसर, ऑप्शन 2। सो फ्रेंड्स, ये सेशन यहाँ पर ही हम कंप्लीट करते हैं। तो जो इसके रेस्ट ऑफ द क्वेश्चंस हैं हम आने वाले सेशंस में जो है डिस्कस करेंगे। तो देखिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस मैं बार बार कहती हूँ, बिल्कुल आपने छोड़कर नहीं जाने हैं। तो इसके डिस्कशन से ही आपके कितने सारे कॉन्सेप्ट्स जो हैं वो क्लियर हो जाते हैं। अगर आपके पास इतना टाइम भी नहीं है कि आप इसकी अच्छी तरह से तैयारी कर पाएँ, तो खाली आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कर जाओ, वो भी सफिशिएंट है। सो फ्रेंड्स, इससे पहले हम एक मैराथन डिस्कस कर चुके हैं प्रीवियस ईयर पैडागोजी के क्वेश्चंस का मैथमेटिक्स के रिलेटेड, तो वो आप ज़रूर देख लीजिए। अगर आपने नहीं भी देखा तो उसका लिंक मैं इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगी, आप वहाँ से भी उसको चेक कर सकते हैं। और देखिए, और जो इसका कंटेंट पोर्शन है मैथमेटिक्स का, वो साइड बाय साइड हमारा चल रहा है, तो वो भी आप ज़रूर क्लासेज उसकी अटेंड करें। सो फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो इसे लाइक एंड शेयर कीजिएगा। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन कीप वॉचिंग।